दोस्तों नमस्कार, संतोष गगेले कर्मयोगी नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से हूँ और आज हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। 9 अगस्त को आने में हमारे देश के महान करुण लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। जाने अनजाने शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हमारे बीच में है पंडित श्री रामाधार मिश्रा जी, जो कि 103 वर्ष के हैं। तो ये बुंदेलखंड के मुझे लगता है कि सबसे वरिष्ठ नागरिक होंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आजादी के पूर्व के जो व्यक्ति हमारे बीच में हैं, आजादी के इतिहास को उनसे सुनेंगे, उनसे समझेंगे और 103 वर्ष में बढ़िया चलते हैं। आइए रामाधार जी, आपका स्वागत है। घर घर चलो बहन तिरंगा की शुरुआत करते हैं। रामाधार जी देखिए 103 वर्ष के चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार जी। और उनके पुत्र हमारे साथ हैं। चलो दोस्तों, हम आपसे मिलाते हैं 103 वर्षीय पंडित श्री रामाधार मिश्र जी से, जिन्होंने गुलामी देखी और आजादी भी देखा है और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के एक शिखर पर था। भारत विश्व गुरु कहलाता था और आज विश्व गुरु के कारण हमारा देश कहीं न कहीं पतन की ओर जा रहा है। उसका कारण क्या है? आजादी का दुरुपयोग भी हो रहा है। और इसीलिए हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि हमारी राष्ट्रीयता की भावना को शिखर पर पहुंचाने के लिए तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा यात्रा। तो 13 अगस्त से 15 घर घर की तिरंगा यात्रा है। हर घर में तिरंगा होगा, घर घर तिरंगा होगा। तो पंडित रामाधार मिश्र जी ने अभी शुरुआत की तिरंगा की। मैं उन्हें भेंट करता हूँ तिरंगा जी। चाचा जी, आपका पूरा परिचय क्या? थोड़ा जोर से बोले। नाम परिचय बता दो अपना। बताइए, नाम बता दो अपना फिर से। क्या नाम है आपका? नाम क्या है जी? और आपके परम पूज पिताजी का नाम क्या था? आपका जन्म स्थान किस गांव में हुआ? कहाँ पर? कहाँ? जनपद महोबा में पढ़ते हैं आप, उत्तर प्रदेश के जनपद, जहाँ रहूजल का एक इतिहास रहा है। तो आपके गांव की आबादी कितनी है, कैसी है वहाँ पर, कैसी तरह की आबादी? गांव की जनसंख्या कितनी है? 6000 से ज्यादा। एक अकेली प्रधानी है गांव में। तो ये बताइए, आपका जन्म जो हुआ है वो क्या तारीख है जन्म की? 27 जुलाई 1920 में आपका जन्म हुआ है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा जी का 2017 में जन्म हुआ था, 19 नवंबर को। और आपका जन्म 20 अगस्त जुलाई 2020 में हुआ है। तो इनके हिसाब से 102 साल पूरे करते 103 साल के हो गए। तो पहले तो दादाजी आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामना देते हैं। हमारे स्वीकार करिए जी। बस और भगवान दे। हम पूज्य इनके पिताजी, इनके पुत्र श्री सुरेश कुमार मिश्रा से निवेदन करेंगे कि पिताजी के चरणों में पुष्प रख करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बच्चे का आशीर्वाद दो। ये हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का पहला प्रात काल उठता है रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माता। धन हो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णऊ रगे बल विमल जैसे जोदायक कंद चार। गुरु की वंदना है। गुरु है तो हमारे गुरु पूज्य पिताजी हैं, माताजी हैं और हमारे शिक्षक हैं। वो ईश्वर गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े की के लालो पाऊं। तो गुरु की महिमा है, पिता का है। जब भगवान राम ने भी प्रातकाल उठ करके भगवान ने अपने माता पिता का गुरु का आशीर्वाद लिया। तो हमारे श्री सुरेश मिश्रा जी जो कि रिटायर हो चुके हैं, इनकी भी उम्र काफी हो गई है। तो सुरेश मिश्रा जी, आप बताइए थोड़ा सा पिताजी के बारे में। आप चूंकि सरकारी कर्मचारी है, आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, 3 बहन हैं जी। और आप पिताजी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? सर क्या थोड़ी बात करना चाहिए, बताइए आप किस तरह से आप बोलिए, थोड़ा आवाज तेज कर। मेरे पिताजी जन्म से संघर्ष करते रहे, वही बताते रहे। जब 1 साल के थे तब उनके माता पिता दोनों गुजर गए थे। अनाथालय में होके उन्होंने DUV कॉलेज महोबा से 8वीं पास किया। अनाथालय में रहे? अनाथालय में रहे, बहुत बड़ी बात। अच्छा, फिर मामा जी के यहाँ झांसी में चले गए। फिर इसके बाद फौज में काफी नाबालिग से बच्चे में ही भर्ती हुए थे। तो वो भर्ती हुए थे 1939 में। 1939 में मिलिट्री में भर्ती हुए।
और 51 तक है, 1951 तक फौज में रहे। अंग्रेजों के शासनकाल में सेवा की है। इस बीच है लद्दाख कारगिल में उनकी गोली लग गई थी। अच्छा गोली लगने के बाद है पीठ में है अच्छा, निशान लगे हुए। निशान लगे हुए। अच्छा, इसके बाद वो छोड़ के आए थे, तो इसके बाद BRS ले लिया था। फिर उत्तर प्रदेश में भट्ट सागर के मित्र थे, वारंट ऑफिसर अधिकारी थे, उन्हें पंचायत सेक्रेटरी बना दिया। जी। बनाने के बाद क्या है, वो 40 साल लगभग महोबा में हमीरपुर जिला में इन्होंने पंचायत सेक्रेटरी पद में रहे और 85 में रिटायर सेवानिवृत्त हो गए। तब से मैं लगातार मेरे पास में रहते हैं, आना जाना बना रहता। 20 साल से हम लोग। अच्छा, पंडित श्री सुरेश मिश्रा जी अभी बताइए, चाचा जी आप बताओ, आपकी दिनचर्या क्या है? लंबी उम्र जीने का कारण क्या है? क्या है लगे? यदि ऐसी बोल दो, आप बोल दो। क्या बजे उठते सुबह आप? रात काल उठता है रघुनाथ, रात काल उठ जाते, सूर्य उदय नहीं होता। कभी हुआ क्या? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। सवेरे उठ जाते हो सूर्य से पहले, फिर उसके बाद क्या करते हो? पानी पीते हो, नींद रही है। अच्छा, भोजन में क्या लेते? सुबह नाश्ता में, दोपहर में क्या, शाम को? देर खटाई नहीं लेते, केवल ये लेते, सादा भोजन लेते हो, सिंपल भोजन, मतलब स्वास्थ्य भोजन लेते हैं, सरल भोजन लेते हो, रास्ते लौंग पच जाता है। दोपहर में खाना दाल चावल रोटी कुछ भी खा लेती हो। अच्छा, मैंने सुना है कि आप उसके बाद में सहकारिता में भी नौकरी करते रहे, काय में करते रहे? शुरू से किस्सा ये है, जब हम 6 माह के लिए जी। तब हमारे पिताजी के लिए। अच्छा, और साल लड़के हुए तो हमारी माता पिता के निधन के बाद फिर चाचा पहली बार चले थे। अच्छा तो हमारे पसवाड़ा में जी, हमारा मामा था, मम्मी के भाई वगैरह रहते थे। हाँ, वो ले गए आपको? वो झांसी में वाटर मास्टर एयरपोर्ट से। जैसे आपके एक पुत्र ने बताया कि कुछ समय आपको पता है जब छोटे थे तो अनाथ आश्रम में रहे, क्या ऐसा बताया गया है इतिहास में? अनाथ आश्रम में रहते थे जब 3 तक पढ़ते रहे। अच्छा, 3 तक आपने 6 महीने से, उसके बाद मामा मामी ले गए? झांसी में पढ़े 3 तक, मामा आए। अच्छा, आप ये बताइए, गुलामी का समय जब अंग्रेज शासन था तो उसमें आप किस तरह से, आपने नेताओं को देखा कि आजादी में किस तरह से भाग लिया लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने? भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है आज, 9 अगस्त है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, भारत छोड़ के छोड़ दिया है। छोड़ दिया, अंग्रेजों छुड़वा ही दिया, पर लेकिन आप अंग्रेजों के नौकर भी रहे, तो मजबूरी रही क्या? मजबूरी थी वो आपका कहना था हमारे को मजबूरी थी। उस समय हम नौकरी लग गए थे, लेकिन देश सेवा की भावना हमारे को यथावत थी। हम अंग्रेजों को उतना ही काम करते, लेकिन अपने लोगों को न पुलिस में कहीं परेशान नहीं किया, प्रताड़ित नहीं किया, और इस तरह से किया। तो मैं बात करता हूँ श्री सुरेश मिश्रा जी, इसको ड्रॉप करके फिर से देखें। 51 तक, 1951 तक। इसके बाद महोबा हमीरपुर जिला में आ गए थे, घर वापस, तो पंचायत सेक्रेटरी हो गए थे। तो इसमें लगातार 38 साल नौकरी उसमें की, और उससे 85 में रिटायर हो गए। 90 95 96 में चारों धाम की पूजा की और चारों धाम का भ्रमण किया। भ्रमण के बाद है ना, अब बिल्कुल उनका दिनचर्या 4:30 बजे उन्हें पलंग 4 बजे छोड़ देते और हल्का फुल्का खाना खाते थे। और डेली, अब बल्कि 84 लाख तो राम राम लिख चुकी है, अभी अयोध्या जाने की तैयारी में है। अच्छा, और डेली 13 ये हनुमान चालीसा वगैरह है, संग्रह है, 13 चालीसा इकट्ठे पर डे 2 बार करते हैं। और पॉलिटिक के पीछे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर डे वहाँ जाते हैं। देखिए धर्मावली लोगों, हम लोग एक श्लोक याद नहीं कर पा रहे। मैं अभी 20 दिन से घूम रहा हूँ बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में, पूरी रामचरितमानस पढ़ने वाली लड़की नहीं मिली मुझे। ये कितना विडम्बना है कि जो 103 साल के हो गए, हनुमान कष्टक, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, सारी चीज करते हैं, 80 लाख श्री राम नाम का जब लिख चुके हैं, ऐसे हैं। अभी चश्मा नहीं लगता, बिना चश्मा देखिए साहब, पूरी तरह देख लेते, पढ़ लेते हो, पूरा जब तक आप पढ़ लेते हो। अच्छा, दांत तो दांत है, खत्म हो गए? दांत नहीं
दांत नहीं जमे ही थोड़ सारे देख रहे हैं निकल निकलने लगे इनके। देखिए क्या कह रहे थे 100 साल बाद निकलते तो दांत इनके निकलना शुरू हो गए दोबारा से। तो आप बताइए आजादी वो वर्तमान में क्या अंतर देखा आपने, पिताजी से क्या सीखा? पिताजी से हमें बड़ा चरित्र का निर्माण हुआ, देशभक्ति की भावना रही, ईमानदार हमेशा रहे। जब हम लोगों की नौकरी लगी थी बेटा हम लोगों को संदेश देते थे कि बेटा कभी भी यदि अपनी वेतन से अगर पूर्ति ना हो तो तुम मुझे बताना, लेकिन कभी भ्रष्टाचार में मुक्त ना होना। उसी का आचरण, नाक तक हमने बीड़ी में सिगरेट में तम्बाकू वगैरह कुछ नहीं किया, उन्हीं किया था। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई। दोनों भाई। आप अपना नाम बताओ, भाई का नाम। बड़े भाई है वो आप? मैं बड़ा हूँ, मैं सुरेश कुमार मिश्रा हूँ और छोटा भाई मेरा विनोद कुमार मिश्रा। सिस्टर है? 3 सिस्टर है। बहन का? जी 2 बड़ी बहनें हैं, कुंडेश्वर में है। 2 लोग कुंडेश्वरी में है? नहीं, एक कुंडेश्वर में, 2 छतरपुर। तो वो तो आपसे बहुत बड़ी बहन जी, 80 साल से ऊपर की होगी। 72 साल से ऊपर की है। तो सबसे बड़ी बहन आपकी बात है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के? क्या भारतीय संस्कृति संस्कार नष्ट हो रहे थे, उस पर क्या बताइए आप? हम तो जैसे आपने जीवन संभाल के यहाँ तक जी, पहुंचे, तो आप आज के युवा को बच्चों को क्या समझ? आजकल हर परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, वयोवृद्ध होते हैं और वो उनके आदर्शों पे, उनके संस्कारों पे अगली पीढ़ी को हमें दिशा निर्देश देना चाहिए, हमें खुद अनुकरण करना चाहिए, जिससे हमारा समाज सनातन धर्म भी सलामत रहे और उनके आदर्शों का हम पालन करें और देश के प्रति समर्पित। मुझे एक चौपाई याद आ रही है आपको देखकर मिश्रा जी, कि जाम बंत के वचन सुभाए वो सुने हनुमंत हृदय अति भाई। जो बुजुर्गों की बात मानता है, हनुमान जी ने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन जामवंत ने कहा कि हनुमान जी तुम्हारा अवतार राम के काज के लिए है, उनकी शक्ति को याद जामवंत ने दिलाया। तो जामवंत के वचन सुहाए वो सुने हनुमंत हृदय अति। जो ऐसे शब्द बुजुर्ग बोलते हैं जो हृदय में छू जाते हैं। और आज के बच्चे माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करते, बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते। बेचारे बुजुर्ग अनाथ आश्रम में डले हैं, माताएं डली हैं। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति बचाने के दोस्तों 9 अगस्त को संकल्प लें। मैं पंडित रामाधार मिश्रा जी से आपसे मुलाकात कराई है और मैं चाहता हूँ अच्छी आपसे बात करूँ। मेरे बीच में एक और है श्री रामाधार मिश्रा जी के पड़ोस में रहने वाले, जो कि है भाई साहब आपका नाम क्या है, आप थोड़ा बताएं। जगदीश प्रसाद गंगेले जी, कहाँ के रहने वाले आप? मैं एक्चुअली झड़ारी, छतरपुर के पास 5 किलोमीटर ग्राम झड़ारी, और यहाँ पर नवामत क्षेत्र अधीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हूँ। पहले तो तिरंगा पकड़िए, इसको फैलाना है, घर घर जलाना है। तो हमारी 75वीं वर्षगांठ है आजादी महोत्सव। आप बोलिए, आप बताइए वहाँ का। मेरा नाम जगदीश प्रसाद गंगेले, मैं छतरपुर से 5 किलोमीटर दूर झड़ारी का रहने वाला हूँ और वर्तमान में शासकीय कृषि प्रक्षेत्र में प्रक्षेत्र अधीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे पड़ोसी श्री रामाधार जी मिश्रा, जो कि पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में भी काम किया है। उनकी आयु जो है 102 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 103वीं वर्ष में लग गए हैं। अभी हमने उनकी वर्षगांठ भी मनाई थी और हमारे पड़ोसी होने के नाते, हमारे बुजुर्ग होने के नाते, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो हमारे पास है नहीं, हमने अपना अनुसरण इन्हीं से किया है और इनके दिखाए मार्ग पर मैं आज तक चल रहा हूँ और अपने बच्चों को भी सीख देता हूँ कि अपने दादाजी जो बगल में हैं, इनको अपने दादाजी मानिए और इनसे संस्कार लीजिए। इनके समय के अनुसार, इनकी दिनचर्या के अनुसार आप जिए, सारे काम अपने निवृत्त कीजिए, पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा एवं लगन से इनका सम्मान कीजिए। तथा मैं पूरे भारतवर्ष को, पूरे हिंदुस्तान एवं भारतवंशियों को तथा देश की जनता को आजादी के वर्षगांठ पर अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं कुछ सामाजिक सद्विचार ये लगभग साल में 10,000 पर्चे छपवा के देता हूँ, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति सनातन में बचा रहे। तो मिश्रा जी आपके पढ़ने के लिए हैं, जो मेरे संग्रह किए हुए हैं, ये गंगेले जी आप भी रख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, देखते रहिए संतोष गंगेले कर्मयोगी यूट्यूब पब्लिक ऐप। और मैं एक राष्ट्रीय पत्रकार हूँ, मेरे संगठन गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब, उसके संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ और मेरी वेबसाइट भी है। आप मुझे फॉलो करिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। अगर आप भारतीय हैं, भारत के जाने वाले हैं, तो आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। रामाधार मिश्रा जी जो 104 साल के हैं और घूम रहे हैं, सुबह से मॉर्निंग वॉक पर हैं।
और निकले हुए फूल तोड़े। ये आधार जी बड़ी तेज रफ्तार से चलते, 104 साल के हैं और इनकी गति देखिए सर। चलिए श्री पंडित रामाधाम मिश्रा जी अपने सुपुत्र के साथ जो रिटायरमेंट है, और ये इनका सरकारी क्वार्टर है। देखिए यहाँ पर व्यवस्था है। चलो बात करते हैं।